चलो भाई, पिज्जा द्वीप चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीले समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, जब एक चमकती हुई बोतल ने मिलो की नज़र खींची और उस पर बना था एक अजीब सा कछुए का निशान। अरे वाह लूना, देखो कोई नक्शा मिला है समंदर के अंदर से। उसकी छोटी बहन लूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रुको मिलो, ये कोई आम नक्शा नहीं है। देखो ये निशान, ये तो कछुए जैसा लग रहा है। मुझे लगता है ये हमें किसी रहस्यमयी द्वीप की ओर ले जाएगा। और तभी उनका तोता बोंगो चिल्लाया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? खाना है क्या? खजाना? बोंगो तैयार है, टांग दो नक्शा मेरी चोंच पर। पर यह तो बस शुरुआत थी। रात की गहराई में चांदनी के नीचे वो तीनों अपनी छोटी सी नाव में निकल पड़े उस अनजान द्वीप की ओर। मिलो ने डरते हुए कहा, लूना, ये पानी कुछ ज्यादा चमक नहीं रहा। लूना ने कहा, डरने की जरूरत नहीं मिलो, शायद ये समंदर हमें परख रहा है। लेकिन तभी समंदर के नीचे से निकली एक चमचमाती राक्षसी जेलीफिश जैसी जीव। अरे मम्मी, वो क्या है? जेली भूत? समुद्री पकौड़ा? लूना ने अपनी जेब से निकाली एक चमकती मोती और वह राक्षस धीरे से रास्ता दे गया। मिलो ने बोला, वाह, मोती वाला ट्रिक कमाल का था, जैसे समंदर खुद उन्हें बुला रहा हो। समंदर के बीचों बीच धीरे धीरे उठने लगा एक विशाल द्वीप, जो दिखता था एक विशाल कछुए की तरह। जंगलों की हरियाली, पत्थरों पर उकेरे गए कछुए और एक रहस्यमयी रास्ता। मिलो, क्या तुम देख रहे हो? ये पूरी जमीन जैसे किसी कछुए की पीठ पर बनी हो। लूना जैसे ही एक पत्थर को छूती है, वो पत्थर का कछुआ बोल पड़ता है। अगर खजाने तक पहुंचना है तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी: विश्वास, दया और साहस। लूना ने कहा, ये पत्थर, इसकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई गुप्त दरवाजा खोलने वाला हो। पहली परीक्षा। टूटते हुए पुल पर मिलो ने लूना पर भरोसा किया। भरोसा रखो मिलो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। रस्सी के दाईं ओर चलो। मैं इस पुल को पार करूंगा, डर कर नहीं, हिम्मत से। मिलो, ये पुल तुम्हारे लिए। बोंगो तो उड़कर चला। दूसरी परीक्षा। दयालुता की परीक्षा। रुको, वो ड्रैगन बच्चा फंसा है, हमें मदद करनी चाहिए। बोंगो को लगा था टमाटर का राक्षस है। लूना ने मदद की और इनाम में मिली एक आग की चाबी। तीसरी परीक्षा। भ्रमों से भरी गुफा में मिलो को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अकेलेपन का। अंधेरा है, लेकिन मैं खुद से भागूंगा नहीं, मैं खुद को जानूंगा। लेकिन बोंगो की हिम्मत बढ़ाने वाली आवाज ने उसे मजबूत बना दिया। बोंगो बोले, गाना गाओ। गुफा की दीवारें चमक उठीं। जब उन्होंने आग की चाबी डाली तो दरवाजा खुला, पर अंदर सोना चांदी नहीं था। मिलो ने बोला, हमें मिल गया, लेकिन ये तो पेड़ है। ये पेड़? और मैंने तो हीरे की उम्मीद की थी। लूना ने कहा, ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये ज्ञान का पेड़ है। क्या ये फल भी देता है या सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान? मिलो ने बोला, शायद यही असली खजाना है, मैं अब समझ गया। लूना ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये द्वीप हमेशा सुरक्षित रहे, लालच से दूर, प्रकृति की तरह शांत। और पेड़ ने आशीर्वाद दिया। खजाना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि जो दिल को रोशन करता है। जब वो वापस गांव लौटे, उनके हाथों पर चमक रहा था एक खास कछुए का निशान। मिलो ने बोला, बोंगो, अगली बार पिज्जा वाला खजाना ढूंढेंगे। और बोंगो ने हमेशा की तरह मजेदार बात कह दी। चलो भाई, अगली बार पिज्जा द्वीप चलते हैं। लूना ने कहा, हम खाली हाथ नहीं लौटे, हमने जो सीखा वो सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह बच्चों ने दुनिया को दिखाया कछुए का द्वीप रहस्य से भरा, जिसने सिखाया सच्चाई क्या है भला। नक्शा हो या ना हो कोई, खजाना दिलों में होता है भाई।